इसमें हमने देखा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी n ऑर्डर की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जिसके एलिमेंट्स 0 और 1 हो, तो उसमें कितनी ऐसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, n फैक्टोरियल। तो क्योंकि मैंने ऑर्डर 6 की ली थी तो 6 फैक्टोरियल। इसी तरह से ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5 जिसके एलिमेंट्स ये हैं। तो देखो इसमें आपको बस एक चीज़ एक्स्ट्रा देखनी है, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं। अगर नॉन जीरो एलिमेंट एक ही हो, 1 या -1, 1 या -1, 0 एंड 1 लिखो या 0 एंड -1, तब तो n फैक्टोरियल होगा। लेकिन 0, 1 या 0, -1 के अलावा अगर कोई और होगा तो फिर जितने नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे इंटू 2 की पावर उतना करना है, इंटू 2 की पावर सॉरी इंटू नॉन जीरो एलिमेंट्स जितने हैं रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए n फैक्टोरियल तो होगा ही, 5 फैक्टोरियल इंटू कितने एलिमेंट्स हैं नॉन जीरो है, तो यहाँ पे 4, लेकिन 2 और -2 काम के हैं ही नहीं, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में हमारी हेल्प ही नहीं करेंगे। क्योंकि अगर एक भी हमने 2 या -2 ले लिए तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रोज या सम ऑफ, जैसे हम रोज के लिए करते हैं ना वैसे हम कॉलम्स के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है। The same formula can be applied to column also. A matrix is said to be orthogonal if and only if sum of squares of elements of column is equal to 1 और product of elements जो है वो किसके इक्वल हो जाए, 0, that is equal to 0, ठीक है। क्लियर है, फाइन। अच्छा, अगर आपके पास 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हो तो उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल हो जाता है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। जनरल अगर कोई भी 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, इफ ए इसका रीजन क्या है, बिकॉज एक ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, आई के, विच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। इसी तरह से बी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई विच इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज बी। अब हम क्या लेंगे, ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए बी इंटू ये क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दिस इज ए, ये मिल जाएगा बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, दिस इज ए बी बी ट्रांसपोज आई है, ए ट्रांसपोज दिस इज ए इंटू ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू आई। सिमिलरली ए बी ट्रांसपोज इंटू ए बी भी क्या हो जाएगा, आई। सो देयरफॉर ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज इज आई एंड ए बी ट्रांसपोज इंटू ए बी इज आई, सो ए बी इज आल्सो ऑर्थोगोनल। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ, देखो जो चीज 2 के लिए ट्रू होती है वो फाइनाइटली मैनी के लिए भी ट्रू होती है। प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज अगेन ऑर्थोगोनल, ठीक है। सिर्फ 2 के लिए नहीं, अगर n नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल। दैट इज ठीक है। अगर हमारे पास n ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, अब इसी से हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं
वो क्या है, a की पावर n इज orthogonal if a is orthogonal for any natural number n. In fact, for any integer n. तो अगर आपकी मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है, सॉरी इंटीजर में आएगी आपकी कौन सी, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, मतलब वही नेचुरल पावर ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम पावर की जब बात करेंगे तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर की बात करेंगे। अब ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ए क्या है, ऑर्थोगोनल। अब देखो ए ऑर्थोगोनल है, फिर से ए ऑर्थोगोनल है, फिर से ए ऑर्थोगोनल है, फिर से ए ऑर्थोगोनल है, एन बार भी आप लोगे ए को तो वो क्या रहेगी, ऑर्थोगोनल ही रहेगी। कितने टाइम्स लिया मैंने इसका प्रोडक्ट, एन टाइम्स। अभी क्या मैंने पढ़ा है आपको कि अगर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है, ऑर्थोगोनल। तो देखो ये सब के सब सेम है एन, लेकिन सब के सब क्या है, ऑर्थोगोनल, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल, बट वो है किसके इक्वल, इज orthogonal because A is orthogonal matrix. The product of orthogonal matrices is orthogonal matrix. So this product is also an orthogonal matrix. Clear? Okay. Observations क्या है, consider A is equal to cos theta sin theta cos theta, और B को लीजिए cos theta sin theta minus sin theta cos theta। इनका प्रोडक्ट लीजिए, किसके इक्वल होगा, इनका प्रोडक्ट होगा बच्चे इसके इक्वल, cos थीटा प्लस बीटा sin थीटा प्लस बीटा, फिर माइनस साइन बीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा प्लस बीटा एंड cos। ये आप देख सकते हो, कैसे देखो, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, cos a cos b माइनस sin a sin b, दिस इज cos a प्लस b, फिर cos a sin b प्लस sin a cos b, sin a प्लस b, फिर sin a cos b प्लस cos a sin b, लेकिन माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तो माइनस sin a प्लस b। इसी तरह से sin a sin b प्लस cos a cos b, लेकिन माइनस बाहर लेंगे तो क्या आएगा, sin a sin b माइनस cos a cos b, तो वो क्या हो जाएगा, cos a प्लस b, माइनस sin a sin b प्लस cos a cos b, इस इक्वल हो जाएगा माइनस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम टू, हाँ ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा ना, ये और
माइनस कॉस ए प्लस बी आ रहा है। गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं? देखा इसको इसके साथ करेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए अगेन माइनस साइन बी। ये तो ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तो माइनस साइन ए प्लस बी आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये क्या है? सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करना, मतलब माइनस साइन बीटा माइनस साइन थीटा साइन बीटा, फिर अच्छा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, तो कॉस ए प्लस बी होगा ना, ठीक है, कॉस ए प्लस बी। सो दिस इज कॉस ए प्लस बी, ठीक है। समझ आइए आपको? अगर आपके पास ए जो है इस तरह से है, बी इस तरह से है, तो ये एंगल्स क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। देखो हो रहा है ना ऐसे, ये एंगल इसमें प्लस हो रहा है। बात समझिए? तो ये तो दो के लिए हुआ। अगर मैं एन लूंगा तो वो एन के एन एंगल्स क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है, यहाँ से मोटिवेशन लेके आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मैं ए क्या ले लूँ, सपोज मैं ए लेता हूँ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करता हूँ? n टाइम्स। देखो अगर दो बार मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। अगर मैं दो बार मल्टीप्लाई करता, सपोज a इंटू ए, ये क्या होता है? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐड हो जाएंगे, कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, अभी हमने देखा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ये कब था? जब a की पावर क्या है? 2। जब a की पावर 3 होगी तो फर्दर क्या होगा? दिस इज a स्क्वायर इंटू a, मतलब ये हो जाएगा cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा? 2 थीटा प्लस थीटा cos 3 थीटा sin 2 थीटा प्लस थीटा sin 3 थीटा 2 थीटा प्लस थीटा माइनस sin 3 थीटा 2 थीटा प्लस थीटा साइन कॉस 3 थीटा। तो यहाँ पे जो पावर होगी वही आपका एंगल के साथ आना। तो ये क्या आ जाएगा? आप बोलो a की पावर n क्या होगा? लिखो cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n। बात समझ आई? पता चला कैसे हुआ आपको? आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A आपको फाइंड करनी है सच दैट जिसके लिए a की पावर n किसके इक्वल है? i के। आपने वो वाली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसके लिए a की पावर n किसके इक्वल है? i के इक्वल। तो कैसे फाइंड करोगे आप? सबसे पहले आपको ये करना है कि a की पावर n फाइंड करो क्या होता है, मतलब आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो
तो ए की पावर एन किसके इक्वल होगा? कॉस एन अल्फा माइनस किसके इक्वल होना चाहिए? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको फाइंड, इसलिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इस तरह की होती है, ये आपने लिख लिया, जिसके लिए ए की पावर एन किसके इक्वल है? आई के इक्वल। देखो इसको फाइंड करने के लिए आपको अल्फा पता चलना चाहिए, अगर आपको अल्फा पता चल गया तो देखो, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब है ये किसके इक्वल होगा? 1 0 0 इफ एंड ओनली इफ। अब मुझे बताओ cos n अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल, और sin n अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। बोलो मुझे n अल्फा की किस वैल्यू पे cos 0 होता है और cos 1 होता है और sin 0 होता है? कौन सी वैल्यू होती है? n अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई पे cos क्या हो जाएगा? 1, और sin क्या हो जाएगा? 0। दैट इज अल्फा की वैल्यू मिल गई हमें। अल्फा किसके इक्वल होगा? 2 पाई बाई n। अल्फा किसके इक्वल हो गया? 2 पाई बाई। इन पर्टिकुलर अगर मैं लेता, जैसे सपोज इन पर्टिकुलर अगर आपसे पूछता ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स such that of order 2 for which a की पावर 6 इज इक्वल टू आई, a की पावर 6 इज इक्वल टू आई किसके इक्वल होगी? देखो इधर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, लेकिन अल्फा किसके इक्वल है? 2 पाई बाई n। 2 पाई बाई n मतलब 2 पाई बाई 6। ये कितना हो जाएगा अल्फा? पाई बाई, मतलब ये साइन पाई बाई 3। ये वो मैट्रिक्स होगी, क्योंकि सिंपली आपको क्या फाइंड करना था? अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी, जिसके लिए a की पावर 6 किसके इक्वल होता है? आई के लिए। तो आपने देखा यहाँ से अल्फा कितना आया? 2 पाई बाई n था, तो 2 पाई बाई n मतलब यहाँ पे 2 पाई बाई 6 था, वो कितना आ गया? पाई बाई 3। तो अल्फा की जगह लिखो पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 sin पाई बाई 3 माइनस sin पाई बाई 3। तो ये वो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 जिसके लिए a की पावर 6 किसके इक्वल है? आई के। बात समझ आई? पता चला? Yes, sir. हो गया? लिखो क्वेश्चन।
देखो ऐसे जैसे क्वेश्चंस में जो 0 और 1 वाली एंट्रीज है ना, उनको आप सर्कल करो, मतलब उनको आप बाहर कर दो, उनको नहीं देखना है आपको। जो बाकी बचा उसको देखो, उस पर वो कंडीशन सेटिस्फाई करो आप। कौन सी कंडीशन? बाकी किस तरह का बचेगा आपका? सेम कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, क्लियर? लेकिन मैट्रिक्स आपने उसी ऑर्डर की लेनी है जिसमें आप चेक कर रहे हो, ठीक है? तो बताइए यहाँ पे जो अल्फा आपने चेक करना है, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3x3। तो अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए? 2 पाई बाई n, मतलब 2 पाई बाई 6, वेरी गुड, और 2 पाई बाई 6, ओके। उसको n को देखना है, सॉरी इसको नहीं, इसको देखना है आपको, ठीक है? 2 पाई बाई 6, तो अल्फा कितना हो गया? पाई बाई 3 है, पाई बाई 3, पाई बाई 3, पाई बाई 3, पाई बाई 3, तो ये तो हो जाएगी। अब ये देखो कितना होना चाहिए था? पाई बाई 3, इधर कितना है? पाई बाई 6, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे कितना है? पाई बाई 4, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ना कभी जज्बात में नहीं आना बच्चे, थोड़ा सा एक कुछ सेकंड के लिए रुकना, इसको अच्छे से देखो, ये है क्या? ये मैट्रिक्स है क्या? इसको बाहर निकालो। दिस इज 1 0 0 0 cos फाई क्या होता है? -1 -1 0, एंड दिस इज 0, ये फिर से 0 और माइनस, ठीक है? ये है मैट्रिक्स। सो दिस इज कौन सी मैट्रिक्स है ये आपकी? ऑर्थोगोनल तो है ये, ठीक है? इसका अगर आप a की पावर 6 करोगे ना, a की पावर 6, तो वो i हो जाएगा। इसका a की पावर 6 कितना हो जाएगा? i हो जाएगा। चेक करो जरा, जैसे a की पावर 2 फाइंड करो, इसका कितना होगा? फिर a की पावर 3 करो फाइंड, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be unitary if A theta is equal to I is equal to A theta। ए थीटा पता है ना आपको क्या होता है? ट्रांजुगेट, मतलब पहले कंजुगेट लेना है मैट्रिक्स पे का, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक? तो अगर ये कंडीशन, जैसे ऑर्थोगोनल में क्या होता था? a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए थीटा, ए ट्रांसपोज है। यहाँ पे क्या है? a इंटू ए थीटा आई शुड बी इक्वल टू ए थीटा। अब देखो a किसके इक्वल है? सपोज a11 a12 a1 a21 a22 a22 and so on, an1 an2 ann, ठीक है? अब इसका ट्रांजुगेट लीजिए, क्या होगा? एक तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा और साथ में कंजुगेट भी आएगा, मतलब a11 कंजुगेट, a12 कंजुगेट, a13 कंजुगेट, a1n कंजुगेट, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा और साथ में कंजुगेट भी, एंड सो ऑन, an1 कंजुगेट, an2 कंजुगेट, an3 कंजुगेट, ann। बात समझ आ रही?
तो क्या होगा बताइए जरा, ए थीटा क्या होगा? बोलो। गौर से देखो, ए थीटा, देखो A11 इंटू A11 बार, ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ A11 का स्क्वायर, बिकॉज Z इंटू Z बार इज मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। A12 इंटू A12 बार मॉड ऑफ A12 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, कहाँ तक हो गए मॉड ऑफ A1 का स्क्वायर। फिर क्या होगा A11 इंटू, हाँ ठीक है, इंटू A21 का बार प्लस A11 A22 का बार प्लस A1n और A2n का बार, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर क्या होगा फाइनली A11 AN1 का बार A12 AN2 का बार प्लस एंड सो ऑन A1n ANn का बार। ये आपका फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। ये पहला एलिमेंट आ गया, ये सेकंड एलिमेंट आ गया ए थीटा का, एंड सो ऑन बीच में ये आपका फर्स्ट रो का nth एलिमेंट आ गया। सिमिलरली सेकंड के लिए भी होगा, सेकंड के लिए क्या होगा A21 A11 बार, ऐसे ही करते करते कहाँ तक A2n A1n बार। फिर सेकंड को जब सेकंड से करेंगे क्या होगा A21 इंटू A21 बार, ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ A21 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ A22 का स्क्वायर एंड सो ऑन मॉड ऑफ A2n का स्क्वायर। ऐसे ही करते रहेंगे। फिर A21 किसके साथ, फिर तीसरे वाले के कंजुगेट के साथ, फिर चौथे वाले के कंजुगेट के एलिमेंट्स के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। फाइनली सेकंड रो के एलिमेंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे nth रो के एलिमेंट्स के कंजुगेट्स के साथ। A21 AN1 कंजुगेट, A22 AN2 कंजुगेट, A2n ANn का कंजुगेट। जैसे हमने पहले रो के लिए किया, सेकंड रो के लिए ऐसे ही करते करते जब हम nth रो पे पहुंचेंगे तो क्या होगा AN1, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो पहले रो के एलिमेंट्स के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ये पहले रो के हैं ना, A12 A12 A13, ये पहले रो के एलिमेंट्स के हैं, प्लस एंड सो ऑन ANn A1n का कंजुगेट। ऐसे ही करते रहेंगे हम। फाइनली जब हम इसको किसके साथ करेंगे nth रो के एलिमेंट्स के साथ करेंगे, किसके साथ nth रो के, AN1 इंटू AN1 कंजुगेट क्या हो जाएगा AN1 का स्क्वायर मॉड ऑफ AN1 का स्क्वायर, और ऐसे ही करते करते मॉड ऑफ ANn का स्क्वायर। अब देखो ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स आ गए और वो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। आपको समझ आई? कुछ नहीं किया हमने, रो और कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो ये आया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ किया, फिर फर्स्ट रो को n कॉलम के साथ किया। बेसिकली अगर आप गौर से देखो, जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो हमें मॉडुलस का स्क्वायर मिल रहा है। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो के एलिमेंट्स के कंजुगेट्स, ये बेसिकली ए के सेकंड रो के एलिमेंट्स है ना। देखो ये जो A21 A22 A23 A2n ये सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, ए के, ये ए के सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं। तो फिर मैं ए के एलिमेंट्स जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उनको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेकंड रो के कंजुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर उनका सम ले रहा हूँ। फिर मैं फर्स्ट रो को थर्ड रो के एलिमेंट्स के साथ उनके कंजुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर उनका सम ले रहा हूँ, एंड सो ऑन कहाँ तक n। सिमिलरली फिर मैं सेकंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कंजुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं डायगोनल पे पहुंचूंगा तो वहां पे फिर से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ए थीटा किसके इक्वल है, किसके इक्वल होना चाहिए ऑर्थोगोनल के लिए, ए थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, शाबाश।
दिस मस्ट बी इक्वल टू, बोलो ना, 1 0 ऐसे ही करते करते 0 0, इसलिए एन क्रॉस है। तो गौर से देखो जरा, इसका मतलब इसका फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है, ये मतलब a11 का स्क्वायर, a12 का स्क्वायर प्लस a1n का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के। सिमिलरली a21 का स्क्वायर प्लस a22 का स्क्वायर प्लस a2n का स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के। सिमिलरली यहाँ से हम प्रेरणा ले सकते हैं, a31 का स्क्वायर प्लस a32 का स्क्वायर, शाबाश, प्लस a3n का स्क्वायर, वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, एंड सो ऑन, शाबाश। दिस इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या हमने यहाँ से फाइंड किया, हर रो के एलिमेंट्स का अगर हम मॉडुलस का स्क्वायर ले लेंगे वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। एक तो ये मिल रहा है हमें, दूसरा क्या मिल रहा है, इधर देखो, अगर मैं ये ले लूं क्या, a11 a21 का कंजुगेट प्लस a11 a22 का कंजुगेट प्लस सॉरी a1n a2n का कंजुगेट, ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। इसी तरह से बाकी सब क्या आ जाएंगे, 0। मतलब एक मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कब होती है, एक मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कब होती है, इफ एंड ओनली इफ अगर हर रो के एलिमेंट्स के मॉडुलस का स्क्वायर का सम किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल। जैसे हमने ऑर्थोगोनल के केस में क्या कहा था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ एलिमेंट्स क्या आना चाहिए, 1, नंबर 1। वहां पे हमने कहा था कि कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है, एक रो के एलिमेंट्स को जब मैं किसी डिस्टिंक्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो उनका प्रोडक्ट का जो सम है वो 0 होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हम सेकंड रो के एलिमेंट्स के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, उनका सम ले लें, या फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैं थर्ड रो के एलिमेंट के साथ करूं फिर उनका कंजुगेट ले लूं, सॉरी फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैं थर्ड रो के एलिमेंट्स के कंजुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई करूं फिर उनका सम ले लूं, वो 0 होगा। यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैं फर्स्ट रो के छोड़ के बाकी में जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो उनके कंजुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या आ जाना चाहिए, 0। तो दो चीजें यहाँ पे हैं, पहले क्या है कि एक मैट्रिक्स जो है वो यूनिटरी कब होती है, पहले तो ये कंडीशन हो उसके हर रो के एलिमेंट्स के मॉडुलस का स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल हो, और नंबर 2 क्या होना चाहिए, अगर मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट रो के कंजुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई करूं फिर उनका सम ले लूं, वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। तो ऐसा हर रो के लिए होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो लिखिए आप वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इज दिस ओके? स्क्वायर मैट्रिक्स A square matrix A is said to be unitary if and only sum of बोलो sum of squares of modulus of elements in each row is equal to 1। that is मैं लिख सकता हूँ ऐसे, summation k goes from 1 to n mod of a I k का square this is equal to 1 for all I। for all I का मतलब हो जाएगा for all rows। अगर I1 है तो फर्स्ट रो होगा, I2 है तो सेकंड रो होगा, I3 है तो थर्ड रो होगा, और K क्या वेरी कर रहा है, कॉलम, मतलब वो रो के एलिमेंट्स वेरी कर रहे हैं।
इसको अगर आप पुट करोगे प्रॉपरली, देखो आई को मान ले लो, ये क्या आ जाएगा a11 का मॉडुलस का स्क्वायर, a12 के मॉडुलस का स्क्वायर, a13 के, आई को 2 लोगे तो 2, 1 के मॉडुलस का स्क्वायर 2, 2 के मॉडुलस का स्क्वायर, वो वही है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखो। और दूसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ शाबाश प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन एनी वन रो, इन एनी वन रो एंड इसके साथ उनका प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन एनी वन रो एंड कंजुगेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कंजुगेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट रो, एलिमेंट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट रो, वो क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट का सम उस केस में क्या होना चाहिए, दैट इज, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समेशन k गोज फ्रॉम 1 to n k I k j k का कंजुगेट where I is not equal to j for all I j। इसको अगर आपको पर्टिकुलर करके लिखो ना, ये वही आएगा। k कहाँ से, ये I और j डिफरेंट ले लो, k कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जैसे वो ले लो, मैं आपको बता रहा हूँ, a11 a21 a12 a22 a1n a2n, देखो जरा पर्टिकुलर करके देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a I k b a j k का कंजुगेट समेशन k कहाँ से कहाँ लिया मैंने, 1 से n। I क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू j। तो I क्या है यहाँ पे मेरा, I है 1 और j क्या है 2। I क्या ले लो 1 और j क्या ले लो 2, तो देखो ये सेम रहेगा, क्या जाएगा a11 a21 का बाद I क्या है 1 और j क्या ले लो 2, तो देखो क्या आएगा a11 k की वैल्यू 1, a21 का बार, फिर a12 a22 का बार प्लस एंड सो ऑन a1n, जब k की वैल्यू n होगी, मतलब बेसिकली ये क्या है, समेशन k गोज फ्रॉम 1 to n। I क्या लिया है मैंने यहाँ पे 1 और j क्या लिया है 2, ये है a1k a2k, बिकॉज I is equal to 1 j is equal to 2, so 1 is not equal to 2। तो करो पुट अप k की वैल्यू 1 to n, क्या आएगा a11 a21 का बार a12 a22 का बार, यही आएगा। सो दैट मीन्स इन जनरल दिस इज इक्वल टू aik ajk का बार, ये I is not equal to j, कभी I1 होगा j2 होगा, कभी I1 और j3 होगा, I1 j4 I1 j6 I1 jn, ये डिफरेंस होते हैं। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, यूनिटरी। फाइन, note the above statements are true for column also। इसे मैंने पहले भी कहा था आपको, है ना, मतलब जैसे मैंने लिखा है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be unitary matrix if and only if sum of square of modulus of elements in each row is equal to 1। तो if and only if अगर ऐसा भी हम दिखा पाएंगे square of modulus of elements in each column is equal to 1 and sum of product in elements of in any one column and conjugate of elements in the corresponding distinct column is equal to 0, तो तब भी जो है मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, यूनिटरी। तो चाहे रो के मामले में कहो आप या कॉलम के मामले में कहो, दोनों केसेस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों केसेस में आपको यूनिटरी मैट्रिक्स
कुछ मैट्रिसेस ले लो, जैसे 0 ई आई थीटा cos थीटा आई sin थीटा sin थीटा। क्या ख्याल है इनके बारे में? क्या यूनिटरी है? रो को देखो, क्या है? 0 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ई आई थीटा का स्क्वायर। ई आई थीटा किसके इक्वल होता है? ई आई थीटा होता है बच्चे cos थीटा प्लस आई sin थीटा। इसका मॉड का स्क्वायर का मतलब है cos स्क्वायर थीटा प्लस, अगर मॉड लेंगे तो मॉड इसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर ई आई थीटा का मॉड का स्क्वायर लेने तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस आई sin थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर को भूल जाओ, x प्लस आई वाई क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ मॉडुलस का इसका 1 हो गया और इसका भी क्या हो गया? 1। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कंजुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके कंजुगेट के साथ, वो तो 0 ही आएगा। इसको इसके कंजुगेट के साथ करो तब भी 0 ही आएगा, तो वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही। सो दिस इज यूनिटरी। व्हाट अबाउट दिस? देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस आई sin थीटा का हो, cos थीटा का स्क्वायर प्लस आई sin थीटा का मॉड का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा है, और आई का स्क्वायर जो है, मॉड का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, और दिस इज इनटू sin, क्योंकि आई का मॉड क्या होता है? दिस इज 0 प्लस आई, मतलब 0 इंटू 1 इंटू आई इंटू 1। ये क्या होगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई है ना, x आपका 0 है, y कितना है? 1। 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज 0 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू अंडर रूट 1, दैट इज 1। मॉड ऑफ i हमेशा 1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल? 1। तो इसका जब मॉड में अलग करोगे ये 1 के इक्वल होगा, और sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? 1। तो इनके मॉड का सम कितना हो गया? स्क्वायर का सम 1। सिमिलरली इनका भी कितना हो जाएगा? 1। और देखो जरा मल्टीप्लाई करके, cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस, बोलो, आई sin थीटा इंटू माइनस आई cos थीटा, ये फिर से कितना हो जाएगा? दिस इज माइनस होना चाहिए, माइनस होगा। ऐसे करो, अब हो जाएगा। तो दिस इज माइनस cos थीटा sin थीटा, so that is equal to 0। तो ये भी क्या हो जाएगा? यूनिटरी। क्लियर है? पता चला? वेरी गुड। What about this? बताओ। है, देखो ना, मॉडुलस सबका 1, इनका मॉडुलस का स्क्वायर 1 होगा, बाकी सभी 0 है। तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। फिर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के देखो, सबके साथ 0 आ जाएगा, इसका सबके साथ 0 आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे ये नॉन 0 है बाकी सभी उस पोजीशन पे क्या है? 0। तो दिस इज आल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स। और जैसे नंबर ऑफ मैट्रिसेस वहाँ पे निकालते थे ना, कहाँ पे? ऑर्थोगोनल में, वही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी वैसी टेक्निक होगी। देखो
जहाँ पे हमने यहाँ नॉन जीरो रखा, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में नहीं रख सकते। यहाँ पे अगर n वेज थी, यहाँ पे कितनी हो जाएंगे n-1, यहाँ पे कितनी हो जाएंगे n-2 और फाइनली n वेज, बाकी 1 वेज, मतलब टोटल कितनी होगी n फैक्टोरियल वेज। तो अब मैं सीधा क्वेश्चन देता हूँ, मैं कोई इसके लिए अलग फार्मूला नहीं लिखाता हूँ क्योंकि ये वही है सेम, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है, इसमें मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है, उसमें सिंपल लिख देना दिस इज आल्सो यूनिटरी, लिख देना इसके आगे दिस इज आल्सो यूनिटरी। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, द नंबर ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस of order n whose elements are 0 I 1 minus I minus 1 1 plus I 1 minus I। देखो बच्चे कितनी होगी ऐसी यूनिटरी मैट्रिक्स। सबसे पहले n फैक्टोरियल तो लिखना ही है, n फैक्टोरियल लिखना है जैसे वहां पे लिखते थे, ठीक है। अब नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं जो काम के, वो वाले काम के होंगे जिनके मॉडुलस का स्क्वायर 1 होगा, जैसे वहां पे वो काम के थे जिनका स्क्वायर कितना आता था 1, ठीक है। तो इसका मॉडुलस का स्क्वायर 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा ना, इसका आएगा और ना इसका आएगा। तो कितने काम के 4, सो इनटू 4 की पावर n। सो कितनी मैट्रिसेस होंगे आपकी, ठीक है, क्लियर है। काफी अच्छी।